घर आने के बाद हम दोनों भाई चाची का खूब ख्याल रखने लगे। चाची की हर छोटी बड़ी जरूरत को बोलते ही पूरा करने लगे। धीरे धीरे चाची भी हम दोनों भाइयों में घुल मिल गई तो हमें अपना वो वाला काम आसान होता दिख गया। ठीक 2 महीने बाद चाची ने एक बेटे को जन्म दिया जो एकदम गोरा था। वो किसी भी नज़र से कल्लू रमेश चाचा का बेटा नहीं लग रहा था। मेरी दादी भी बनावटी खुशी दिखा रही थी लेकिन चाची हद से ज़्यादा खुश थी। बेटे का नाम काव्य रखा गया। हमारे घर में सभी गोरे हैं सिर्फ रमेश चाचा को छोड़कर, तो चाची ने भी कह दिया कि काव्य तो सूरज को पड़ा है। मैं भी खुश हो गया कि बिना किए ही एक बच्चे का बाप बन गया। मेरे पापा की बाजार में एक छोटी सी दुकान है तो शाम को मैं दुकान पर जाकर बैठने लगा। बलराम भाई का बोर्ड का एग्जाम था तो वह घर पर रहकर पढ़ाई करने लगा और साथ में चाची को खुश करने की कोशिश भी करने लगा। एक दिन की बात है, चाची काव्य को दूध पिला रही थी। बलराम भाई भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। भाई का ध्यान बार बार चाची की घड़ी पर चला जा रहा था। चाची ने पूछा, क्या देख रहे हो बलराम? कुछ नहीं चाची, मैं तो बस अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। बलराम ने हकलाते हुए कहा, मुझे पता है तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। इतना कहकर चाची मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद जब बलराम भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगा तो वह चाची के घर पे चला गया। काव्य बेड पर सो रहा था और चाची का कहीं पता नहीं था। अंदर से आह की आवाज़ आ रही थी और चाची अपनी को रगड़ रही थी जिससे कि आवाज़ आ रही थी। कुछ देर में आवाज़ें तेजी से आने लगी और फिर बंद हो गई। बलराम को पता चल गया कि चाची की घड़ी का पानी निकल चुका है।